Today our topic is endocrine system. So let's start with previous year question. Question number 1. Which of the following release sex hormone? इन जो चारों हमारी ग्लैंड दी हुई है इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो सेक्स हार्मोन रिलीज करती है? तो इसका हमारा आंसर होगा एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। एड्रेनल ग्लैंड होती क्या है? एड्रेनल इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द किडनी, इट हैविंग टू पार्ट, कोर्टेक्स एंड मेडुला। उसका बाद आता है हमारा थायराइड। थायराइड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द नेक, इट प्ले ए मेजर रोल इन द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड रिलीज थायराइड हार्मोन इन ब्लड स्ट्रीम। उसका बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट्स हार्मोन कंट्रोल अदर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, नेमली द थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड एंड टेस्टिस। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एसीटी नाम का एक हार्मोन है, वो भी रिलीज करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज एसीटी हार्मोन। उसका बाद आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होता है? द पीनियल ग्लैंड इज ए स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड इन द ब्रेन एंड रेगुलेट स्लीप पैटर्न। Pineal gland also plays a role in the regulation of female hormone level. तो क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following gland regulate the body temperature and thermoregulatory? तो इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करती है? तो हमारा इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस होता क्या है? ये हमारा जो ब्रेन है उसका बेस होता है, जो हमारे ब्रेन का बेस वाला हिस्सा होता है उसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, और ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत ही नज़दीक होता है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, एंग्री, सेक्स करैक्टर एंड बॉडी डिफेंस। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है ब्रेन का पार्ट, वो हमारे अंदर सेक्स करैक्टर, बॉडी डिफेंस, टेम्परेचर एंड एंग्री ये सब रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्ट बोथ एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन में दोनों में खाली डक्ट का डिफरेंस होता है। जो एक्जोक्राइन ग्लैंड होती हैं, एक्जोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट सब्सटेंस ऑनटू एपिथेलियल सरफेस बाय द वे ऑफ डक्ट। और एक्जोक्राइन ग्लैंड के कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं, जैसे स्वीट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड। और उसके बाद आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड आर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम दैट सीक्रेट्स देयर प्रोडक्ट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड रादर देन थ्रू ए डक्ट। तो जो एक्जोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो डक्ट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सीक्रेट करती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो बिना डक्ट के सीधे ब्लड स्ट्रीम में अपना हार्मोन रिलीज कर देती हैं। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी दोनों की तरह एक्ट नहीं करती है, बाकी पैनक्रियाज, किडनी और टेस्टिस ये दोनों हमारी एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह ही एक्ट करती हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड and its hormone control and secretion of another endocrine gland, but pancreas, kidney and testes act as both exocrine and endocrine gland. उसका बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 4. Which is male sex hormone? जो हमारे चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा हार्मोन है जो मेल सेक्स हार्मोन है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है। मेल सेक्स हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एंड्रोजन हार्मोन। एड्रेनल क्या होता है? इन इमरजेंसी टाइम इट प्ले बॉडी नॉर्मली, सो इट इज कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। जो एड्रेनल होता है वो हमारे शरीर में जैसे हमें डर लग रहा है या कुछ हो रहा है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को नॉर्मल करने में हमारी हेल्प करता है, और इसलिए हम इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। उसका आता है प्रोगेस्टेरोन। प्रोगेस्टेरोन क्या होता है? इन फीमेल कॉर्पस लूटम इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेन प्रेगनेंसी, दे रिलीज प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। जो हमारी महिलाओं में होता है तो उनकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोगेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है। और एस्ट्रोजन आपको पता ही होगा, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 5. ड्यूरिंग सिंगल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जनरली द नंबर ऑफ मैच्योर एग इज। जो महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो उसमें जब कितने मैच्योर एग प्रोड्यूस होते हैं? तो हमारा इसका आंसर होगा 1। और फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज 21 days. Female ovary lays one egg which reach in fallopian tube in 15th day. If sexual intercourse occur, then egg fertilize and reach in uterus. If sexual intercourse does not happen, then egg release during the second menstruation cycle. तो क्वेश्चन नंबर 6, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय।
जो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर होता है वो कौन सी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो हमारा उसका आंसर होगा एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। बाकी थायराइड ग्लैंड मैंने सब आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, द लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड कौन सी है, तो इसका आंसर होगा हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारे शरीर की मिक्स ग्लैंड होती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन, दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड पैराक्राइन ग्लैंड। ये हमारे शरीर के अंदर 3 तरह की ग्लैंड हमें होती हैं। पहली होती है एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड पैराक्राइन। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज फाउंड इन फीमेल, ओनली इन फीमेल, तो ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो खाली फीमेल में ही पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ओवरी। ओवरी खाली फीमेल के अंदर ही पाई जाती है, जबकि थायराइड, पिट्यूटरी एंड एड्रेनल ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाई जाती हैं। ओवरी इज ए डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन विच द फीमेल रिप्रोड्यूस सेल इज प्रोड्यूस। ओवरी महिलाओं का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उसके अंदर ओवम जो होता है ओवम प्रोड्यूस होता है। उसका बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन कंट्रोल एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ। एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन कौन से हार्मोन को कंट्रोल करते हैं और क्या स्टिमुलेट करते हैं, किसका ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं, तो इसमें हमारा आंसर होगा मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और इन्हीं की ग्रोथ करते हैं। मेमरी ग्लैंड्स आर वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ मैमेलिया, दिस कंस्टिट्यूट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड डेवलप एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी का जो हमारा टाइम होता है 11 से 13 साल होता है, तो मेमरी ग्लैंड महिलाओं में 11 से 13 साल की उम्र में एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ उसे शेयर कीजिए